हेलो नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उसे देखिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों बेसिकली आज हम एक्सरसाइज 8.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन बताया था, जिसमें मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं मैंने आपको ये समझाया था, और उसके बाद फिर कुछ एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी के थे मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास, इवेलुएट क्वेश्चन नंबर 1 साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ओके, तो ये हमारे पास सवाल है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, डेट साइन 18 है और 72 है। तो देखिए, अब इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि सर इसमें साइन को कन्वर्ट करें कॉस में या कॉस को कन्वर्ट करें साइन में। ओके, तो पहली चीज़, सबसे पहला स्टेप तो आप ये देखो कि आप साइन या कॉस दोनों को किसी में से आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप साइन को कन्वर्ट कर दो कॉस के फॉर्म में या कॉस को कन्वर्ट कर दो साइन के फॉर्म में। बट कन्वर्ट करते कैसे हैं वो देखिए। आप क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये बता रखा है। तो साइन 18 को आप क्या लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज साइन 90 माइनस 72। ओके, चेक कर लो आप कि 90 माइनस 72 करोगे तो क्या आएगा, 18 डिग्री ही तो आएगा। ओके, तो साइन 18 को बस मैंने क्या किया, साइन 90 माइनस 72, और नीचे क्या है, कॉस 72। देखो, एक बहुत ही कॉमन सा एक लॉजिक है इसमें। लॉजिक ये कह रहा है इसमें कि ऐसा कहीं नियम तो नहीं है, लॉजिक में से बोल रहा हूँ क्योंकि ये नियम नहीं है, ये सेल्फ डेवलप्ड, ये मेरा खुद का डेवलप किया लॉजिक है। ये देखिए 18 है और 72 है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों का सम आप चेक कर लो कि दोनों का सम क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि अगर 18 चाहिए तो 90 में से 72 माइनस करना होगा, और अगर 72 चाहिए तो 90 में से 18 माइनस करना होगा। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से यूज करना है। तो देखिए मैंने क्या किया, साइन को मैंने लिख दिया है साइन 90 माइनस 72, नीचे 72 था। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ओके, तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब कुछ करना नहीं है, ऊपर और नीचे कॉस 72 डिग्री आप इसे कट करोगे, यू विल गेट द फाइनल आंसर, डेट इज 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये tan 26 अपॉन कॉट 64। तो tan 26 और कॉट 64 है, तो देखो 64 और 26 को आप ऐड करोगे तो 90 हो रहा है। मतलब ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे क्या करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लगाना है, मीन्स 90 माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट लगाना है। अब देखिए tan और कॉट क्या है, आपस में चेंज होते हैं, tan कॉट में और कॉट tan में। तो अगेन आप किसी को भी चेंज कर सकते हो, या तो tan को कॉट में चेंज करो या कॉट को tan में। देखिए मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो न्यूमरेटर को चेंज किया था ना, इसमें मैं डिनोमिनेटर को चेंज करता हूँ। देखिए कैसे चेंज होगा, tan 26 को tan 26 ही रहने दो। ओके, और क्या मैं cot 64 को cot 90 माइनस 64 चाहिए, तो मैंने वो क्या बोला था कि भाई अगर देखो जैसे मैं 18 को चेंज किया था तो 90 माइनस 72 किया था, तो इस तरफ क्या है, अब हम किसको चेंज कर रहे हैं, 64 को। तो ऊपर की वाली वैल्यू क्या है, 26 है, तो 90 माइनस 26 कर देंगे। आप चेक भी कर लो कि 90 माइनस 26 क्या आता है, 64 आता है। तो बस हमने किया कुछ नहीं है, बस cot 64 को cot 90 माइनस 26 किया है। तो ये देखिए tan 26 हो जाएगा हमारे पास, और ये यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है tan थीटा, मीन्स tan 26 लिख दूँ मैं इसे। ओके, tan और tan आ गया, कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1। आप चाहो तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ cot को चेंज किया, आप चाहो तो tan को भी चेंज कर सकते हो cot में। ओके, सेम मेथड है। आप क्या लिख दोगे, tan 90 माइनस 64 जो कि 26 होगा। अब tan 90 माइनस 64 क्या हो जाएगा, cot 64। फिर अब यहाँ जैसे tan 26 और tan 26 है ना, तो अगर आप ऊपर वाले को चेंज करते हो तो ये हो जाएगा cot 64 अपॉन cot 64। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अगर मेरा स्पीड थोड़ा सा फास्ट लग रहा है आपको तो आप वीडियो को पीछे करके भी आप वापस से आप देख सकते हो। ओके, या पॉज कर लो और देन आप नोट डाउन कर लो। अब देखिए cos 48 है और साइन 42 है। आप देख लो यहाँ पे किस 48 प्लस 42 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है ना। तो
cos 48 है और sin 42 है, और cos को sin में चेंज हम कर सकते हैं, तो भाई आप sin को cos में चेंज करो या cos को sin में चेंज कर दो। देखो भाई पहला तो cos 48 है, तो मैं इसी को चेंज करता हूँ। मैं क्या लिख दूंगा cos 48 को, cos 48 कैन बी रिटन एज cos 90 माइनस 42, ओके, माइनस sin 42, ओके। अब cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 42 माइनस sin 42, बस दोनों sin 42 आ गया, कट गया, आ जाएगा 0, तो इसका आंसर 0। अब ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप इसे सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो। चलिए हटाते हैं इसको, ओके। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है tan 48, tan 23, 42, tan 67। तो जिन्होंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है, मतलब मेरा जो इससे पहले वाला जो वीडियो था, अगर आपने वो देखा है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम सॉल्व करेंगे। आप देखो किस किस का पेयर मिला के 90 डिग्री हो रहा है, पेयरिंग देखो आपकी 90 डिग्री किसका इसका हो रहा है। भाई 48 और 23 90 तो होगा नहीं, 48 67 भी 90 होगा नहीं होगा, लेकिन 48 और 42 हो रहा है 90, और 23 और 67 हो रहा है 90। तो कहने का अब ये मतलब है कि आपको बस करना क्या होगा, आपको इसको चेंज करना होगा इनके टर्म्स में। जैसे 23 को आप 67 के टर्म में चेंज कर दो, ओके। और मैंने बताया था कि भाई tan और cot को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाता है 1। तो अब देखो हम इसे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, tan 48 है ना, इसके साथ पेयरिंग किसकी, 42 की, तो क्या मैं tan 48 को लिख दूं कि tan 90 माइनस 42, ओके। और इसके साथ ये tan 42 ना, इसके साथ में लिख देता हूँ मैं, एक साथ कर देता हूँ दोनों को, ओके। अब 23 और 67 का पेयर बनाओ तो 90 हो रहा है, तो यहाँ पे मैं tan 23 को मैं लिख देता हूँ tan 90 माइनस क्या करोगे 67, और लास्ट में tan 67 तो है, इसको रहने दो। अब इसको ही मत चेंज कर देना, ऐसा नहीं कि आप इसको भी चेंज कर दो और इसको भी चेंज कर दो, फिर तो कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं, आप फिर वो लूप बन जाएगा और उस लूप में आप घूमते रहोगे, ठीक है ना, आपको फाइनल आंसर आएगा ही नहीं। तो अब देखो tan 90 माइनस 42, ये कितना हो जाएगा cot 42 tan 42, और ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, तो दिस विल बी cot 67 एंड tan 67। अब आप देख लो यहाँ पे cot 42 है, tan 42 है। अब cot 42 मैंने बताया आपकी कि भी cot इंटू tan क्या हो जाता है, ये होता है 1। तो भाई ये हुआ कैसे कि cot को आप 1/10 लिख सकते हो, tan कट जाएगा 1 आ जाएगा। तो सिमिलरली cot 42 आप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखो डायरेक्ट भी आंसर लिख दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपको कुछ नहीं कोई बोलने वाला। तो देखो cot 42 है tan 42, cot 42 का मतलब 1/tan 42, tan 42 कट जाएगा, ये बस मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और इंटू इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा, फाइनल आंसर 1। ये तो प्रूफ करना था कि दिस मच इक्वल्स टू 1। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये हमारे पास cot 38 cos 52, तो cos 38 है, cos 52 है, sin 38 sin 52, ये बिल्कुल जो मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, ये बिल्कुल वैसा ही है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड, tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बात वही है, ओके वही मैंने जो एग्जांपल्स आपको सॉल्व करवाए थे इससे पहले वही है। तो प्लीज़ अगर आप उसने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। ओके, तो देखिए tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18, मैं सॉल्व करके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एज ए काइंड ऑफ हिंट दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना। cot a माइनस 18 डिग्री, देखो होता क्या है, जब भी आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, कह दे कि भाई अब a की वैल्यू निकालो या अंदर b रहता है b की वैल्यू निकालो, तो बेसिकली हम करते क्या है, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि भाई ये tan और cot आप देख रहे हो, दोनों को हमें क्या कर देना है सेम, दोनों को हम जैसे ही सेम कर देंगे ये कट जाएगा और फिर आप सिर्फ इक्वेशन में बचेगा a जिसकी हम वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो tan 2a को cot के फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। आप tan 2a को क्या लिख सकते हो, tan 2a को क्या मैं लिख दूँ, cot 90 माइनस 2a। देखो होना ये चाहिए, जो कन्वर्ट करके आप लिखते हो ना, तो आपको बस एक चीज़ ध्यान दो कि क्या इसको सॉल्व करने के बाद वापस यही आ रहा है तो फिर आपका सही है, तो आपने कन्वर्जन सही किया है।
और यहाँ देख लीजिए आप कि cot 90 माइनस 2a मतलब 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, मतलब tan 2a ही आएगा। तो मतलब काम हमारा सही चल रहा है। ओके, थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए, अब ये इसको कॉट में रहने दो भाई, अब इसको अब tan में चेंज मत कर देना, तो घूमते रह जाओगे इसी में। अब देखो cot 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, अब इसको चेंज भी नहीं करना है, ऐसे नहीं cot 90 माइनस थीटा वापस से tan 2a कर दो, नहीं, cot दोनों तरफ आ गया ना, हमारा यही टारगेट था कि दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए। अब cot वैसे आप दिमाग में तो बैठा होगा कट होगा, लेकिन एक्चुअल में कट नहीं होता, ये मैंने बताया है आपको। ओके, तो ये आप कट नहीं करोगे, ये डायरेक्टली लिख दोगे कि 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लो, माइनस 2a को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 3a और इधर हो जाएगा 90 प्लस 18। तो 90 प्लस 18 अगर आप चेक करोगे तो ये आपके पास समहाउ हो जाएगा 108। ओके, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 108 अपॉन 3, तो 3 3 जा 3 6 जा। ओके, तो 36 आपके पास वैल्यू आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब जो पूछ रहा है ना निकाल दो, a पूछ रहा है, 2a पूछ रहा है, 3a पूछ रहा है, वो क्वेश्चन घुमाते रहेगा। ओके, ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a पूछा है ना भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a पूछ सकता था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a पूछ सकता था। तो मेन तो लॉजिक ये है जो मैंने आपको समझाया है। बाकी a की वैल्यू आ गई तो उसका तो खेलना है आपको, गेम है, जो आपको करना है कर दो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है tan a इक्वल्स टू कॉट बी, प्रूव डेट a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आप ये देखोगे सर ये क्या हो गया, हाँ tan a इक्वल्स टू गिवन है कॉट बी। ओके, अब प्रूफ करने के लिए क्या दे रहा है ना वो ध्यान से देखो आप, a प्लस बी इक्वल्स टू 90, a प्लस बी इक्वल्स टू 90, ये 90 पे फोकस करना है आपको। तो आपको ये सोचना है कि ये 90 कहाँ से आएगा। हमारे पास तो गिवन बस इतना ही है, tan 2a और cot b। ओके, एक चीज़ हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, ऐसा कर सकते हैं कि इस tan को या तो चेंज कर दो आप cot में, या cot को चेंज कर दो tan में। ठीक है, दोनों की एक्चुअल में क्या है कि a प्लस बी को 90 आपको चाहिए, तो उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो नहीं है, मतलब साइन कोस tan तो नहीं लगा हुआ है, मतलब इस tan को हमें हटाना होगा। और हटाने के लिए हम क्या करते हैं, tan a को हम लिख सकते हैं tan a को अगर चाहिए आपको तो लिख दो कि cot 90 माइनस ए। अब चेक करो कि क्या cot 90 माइनस ए tan a ही आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है भाई। ठीक है, तो cot 90 माइनस ए इक्वल्स टू cot b, cot से cot हटेगा तो 90 माइनस ए इक्वल्स टू ये इधर क्या हो जाएगा b। अब माइनस ए को भेज दो उधर, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90 अकेला बच गया इधर, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 90, हेंस प्रूफ। देखो कितना आसान है ये। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये तो आप आसानी से कर सकते हो। आपको हिंट देता हूँ कि sec और cosec आपस में इंटरचेंज होते हैं। sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। तो आई थिंक इतना हिंट काफ़ी है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपसे ये क्वेश्चन हुआ या नहीं, कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये है इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2। देखो अगर सच कहूँ ना तो इस पूरे एक्सरसाइज में यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, तो एक ट्रायंगल हम बनाते हैं, ठीक है, ए बी सी। अब ये इंटीरियर एंगल्स है, मतलब ये ए बी सी इंटीरियर एंगल्स है। अब यहाँ पे गिवन क्या है कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2। ओके, ये हमें प्रूफ करना है कि भाई इसको सॉल्व करने के बाद ना ये आ जाएगा। प्रूफ करने का मतलब ये एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस का है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस आर एच एस को पहले हटा देता हूँ और मैं इस एल एच एस को भाई कन्वर्ट कर दूंगा किस में, आर एच एस में। तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2 है, तो देखिए भाई क्या होगा। एक बात बताइए,
ट्रायंगल के तीनों एंगल हैं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री? क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें तो इधर चाहिए सिर्फ a/2, हमें तो और कुछ चाहिए नहीं, हमें तो a/2 चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं क्या लिख दूँ भैया कि b प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं है। b प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए, सिर्फ a को इधर भेज दिया, ट्रांसपोज किया। अब देखो इधर क्या है, b प्लस सी बाई 2 है, मतलब ये है कि हमें दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। ओके, तो ये हो क्या जाएगा, देखो डिवाइड करने के बाद इधर आएगा b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू, अच्छा 180 माइनस ए बाई 2, इसका मतलब ये 2 180 से भी डिवाइड होगा और a से भी। तो क्या मैं इधर लिखूं कि 180 बाई 2 मतलब 90 माइनस a बाई 2 मतलब a बाई 2 ही रहने दो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू 90 माइनस a बाई 2। ओके, तो ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास, इसे इक्वेशन मान लेते हैं हम, इक्वेशन 1। ओके, इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए, अब हम इसे पुट करते हैं, जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा था उस पे आते हैं। मैं इस सब को हटा देता हूँ, अब इस ट्रायंगल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जो हमें कॉन्सेप्ट लगाना था वो हमने कॉन्सेप्ट लगा लिया है। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ मैं। अब देखिए इसके बाद आप क्या करोगे, ये इक्वेशन 1 आ गया, तो यहाँ पे आप लिखो कि साइन b प्लस सी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस a बाई 2। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो मतलब कॉस a बाई 2। अरे भाई ये पूरा का पूरा थीटा है, तो 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, तो कॉस a बाई 2, और देख लो ये तो प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ्ड। देख लीजिए, तो है बेसिकली ये 1 से 2 लाइन का सवाल है। बस आपको ये जो लॉजिक है ना, यही लोग नहीं लगा पाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कैसे ध्यान रखोगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी आपको लगानी ही है। तो बस ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है कि साइन 67 प्लस कॉस 75 इन ट्रिग्मेटिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45। तो 67 और 75 क्या है, ये 0 और 45 के बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें इसके बीच में लेके आना है। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है इस वीडियो का तो। ओके, तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया है इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखें, और मेरे कोई भी वीडियो का सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए। ओके, दैट्स द वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, उसी में समझ लीजिए कि मैं पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करवा देता हूँ। तो देखिए साइन 67 कैन बी रिटन एज हाउ मच, साइन 67 हमें क्या करना है, 0 और 45 के बीच में लाना है। तो देखो 67, तो 90 माइनस 67 कर दो ना, 90 माइनस 67 करो, कितना आएगा 23। तो क्या मैं साइन 67 को लिख दूँ भाई, साइन 90 माइनस 23, बोलो। बस 67 को 90 माइनस 23 के फॉर्म में लिखा है, बाकी साइन को साइन रहने दिया है। प्लस कॉस 75 को लिखता हूँ मैं कॉस 90 माइनस 15, देखो लो कि 90 माइनस 15 क्या होगा, 75 ही होगा। अब तो कुछ है ही नहीं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये लीजिए, हो गया आपका काम कंप्लीट। ओके, अब देख लो ये दोनों जो एंगल्स हैं वो क्या है, 0 और 45 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो होप सो आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।